अमरीकी हमले में ईरान की जोहरी तंसीबात की तबाही मौमा बन गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का फोर्दो जोहरी तंसीबात मुकम्मल मिलियामेट करने का दावा। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले से ही जंग खत्म हुई। 30 मंजिल नीचे तंसीबात तबाह कर दी। दी हैग में नेटो चीफ से गुफ्तगू। कहा, CNN गलत बातें फैलाता है, इसे बहुत कम लोग देखते हैं। ईरान को अस्करी मकासद के लिए यूरेनियम अफजूद करने नहीं देंगे। जंगबंदी सबकी कामयाबी। सीज फायर पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। गजा मामले पर बड़ी पेशरफ, मसला हल होने के बहुत करीब है। अच्छी खबर आने वाली है। अमेरिका और इस्राईल ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह करने में नाकाम। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप इंतजामिया पर बिजली गिरा दी। पेंटागन इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला। बताया, बमबारी से सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते तबाह हुए, मरकजी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचा। बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद। जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे चला गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी रिपोर्ट की मौजूदगी को तस्लीम किया। कहा, ट्रंप इंतजामिया इससे मुत्तफिक नहीं। अमेरिकी वजीर दिफा का खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात का ऐलान। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन खत्म करने की जानिब अहम कदम। पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर लिया। 221 अरकान की हिमायत, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। बिल के तहत हुकूमत मुआयनाकारों की एटमी तंसीबात तक रसाई महदूद या खत्म कर सकती है। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहा, जोहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होंगे। यूरेनियम अफजूदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरान और इस्राईल जंगबंदी की पहली रात, दोनों जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 12 दिन बाद सुकून की नींद नसीब हुई। इस्राईल में मौजूद अमरीकी सफीर का एक्स पर पैगाम। ईरान का इस्राईल के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 700 से ज्यादा सेहूनी एजेंट गिरफ्तार। एक और जासूस को फांसी दे दी गई। तादाद 3 हो गई। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी की शहादत की खबर गलत साबित हुई। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह का सफर आखिरत। रावलपिंडी चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। कहा, शुहदा का लहू कौम की ताकत की बुनियाद, हम उनके हमेशा मकरूज हैं। कौम लाजवाल कुर्बानी को सलाम पेश करती है। मेजर मोइज और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा भारतीय मंसूबा नाकाम। कराची पुलिस ने रॉ के 4 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राबते में थे। हसास फौजी तंसीबात की तस्वीर और जियो टैग लोकेशन देते थे। मोबाइल फोन से भारतीय नंबर्स और तंसीबात की तस्वीर मिली। मुलजिमान ने 20 से ज्यादा बार भारतीय बॉर्डर क्रॉस किया। मुल्क दुश्मनी की FIRs दर्ज। मजीद तहकीकात के बाद साथियों का पता चलेगा। माइनस बानी PTI की बातें मफरूजा। वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं बल्कि हमारे मुर्शद हैं। मेरे हवाले से ऐसी बातें करना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजाहतें। कहा, बानी हुक्म ने तो 1 मिनट में असम्बली और हुकूमत खत्म कर दूंगा। कल ये एक नया शोशा छोड़ा गया कि मेरी नथिया गली में मुलाकात हुई है। मेरी तो सरकारी और गैर सरकारी मुलाकातें होती हैं, इसमें छुपाने की क्या बात। पैटर्न इन चीफ की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत का चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार से रजू करने का मशवरा। कहा, जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। बानी PTI को अलीमा खान और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, अलीमा खान अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुसलसल साजिशें कर रही हैं। दावा किया, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में PTI 3-3 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। बानी की हिदायत के बगैर रातों रात बजट क्यों मंजूर किया। PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात। 2 MPs की मुखालफत। मैंने और शकील अहमद ने वोट नहीं दिया। रुकने असम्बली तारिक महमूद आरियानी की सोशल मीडिया पोस्ट। लिखा, बजट मंजूरी पर बानी PTI का वाज़ेह हुक्म नहीं माना गया।
हुकूमत मुआशी मैदान में दुरुस्त समत में गामजन। वो दिन गए जब वजीर आजम हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बजट में अवाम के लिए आसानियां पैदा की गईं। FBR में इस्लाहात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सब्सिडीज कम होंगी। लोग महंगाई के हाथों तंग। हुकूमत को अपने अखराजात कम करके अवाम को रिलीफ देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वादों के बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। सरबराह पाकिस्तान अवामी पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की बजट पर तनकीद। कहा शरह सूद मजीद कम होनी चाहिए। हुकूमत ने आम आदमी को टैक्स के बोझ तले दबा दिया। वजीर आजम से वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। वजारत मवासलात और समंदर पार पाकिस्तानियों के उमूर पर गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज मंजूर कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक खुसूसी इजलास। 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी दे दी। सूबे भर में दुकानों के लिए यकसान डिजाइन मुकर्रर करने के लिए इकदामात की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। मुल्क भर में मॉनसून का आगाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की घन गरज। जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके पानी पानी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। रावलपिंडी में हाई अलर्ट। रेन इमरजेंसी नाफिज। गुजरात और गुजर खान में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर के उफक पर बादलों का राज। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। आजाद कश्मीर में बारिश का नया स्पेल। मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत जमकर बरसा। सुआत में तेज बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशात। जिलाई इंतजामिया अलर्ट। हरीपुर में सैलाबी रैला। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। ईरान से जंगबंदी के बाद इसराइली फौज का खासा में जारहियत तेज करने का ऐलान। जबाली और नसीरात पर खौफनाक बमबारी। 24 घंटे में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 56,077 हो गई। इमदादी कैंपों में कत्लेआम के बावजूद अमेरिका मुतनाज़ तंजीम पर मेहरबान। ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को 3 करोड़ डॉलर जारी कर दिए। गजा में इसराइली फौज को बड़ा जानी नुकसान। खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमत कार ने बख्तरबंद गाड़ी को बारूद से उड़ा दिया। धमाके के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। 7 सेहूनी फौजी जलकर हलाक, 16 जख्मी। मरने वालों में 1 अफसर और 5 सिपाही शामिल। 7वें सिपाही की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। पाकिस्तान दूसरी एशियन डबल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नासिर इकबाल और नूर जमान की जोड़ी कामयाब। मलेशिया को 2-1 से शिकस्त। टाइटल मुकाबला कल रिवायती हरीफ भारत से होगा। और पाकिस्तान को प्रो हॉकी लीग का टिकट मिल गया। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने PHF को शिरकत की दावत दे दी। न्यूजीलैंड माली मसाइल के बायस प्रो लीग से दस्तबरदार। कीवी टीम ने नेशंस हॉकी कप का फाइनल जीतकर प्रो लीग के लिए क्वालिफाई किया था।